हेलो। आज करेंगे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा 2020-21 होने वाले एग्जाम के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस सेट लाए हुए हैं। इस बुक से सॉल्व करवा रहे हैं, पूरा देखा करिए। और हाँ, अगर पिछले वीडियो अगर अभी तक नहीं देखा है प्रैक्टिस सेट, तो जा करके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, देख सकते हैं। चलो आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो आते हैं, क्या कह रहा है। यदि जेड का अर्थ माइनस है, ठीक है, जेड का अर्थ माइनस है, जेड का अर्थ माइनस हो गया, टी का अर्थ भाग है, टी का अर्थ भाग है, एफ का अर्थ गुणा है, वी का अर्थ प्लस है। अब हम इस पर पुटअप कर देंगे, ठीक है ना। 12 टी दे रखा है, टी भाग दे रखा है, 5 हो जाएगा। अब एफ कितना दे रखा है, गुणा दे रखा है, 15 हो जाएगा, वी दे रखा है +3 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 12/5 हो जाएगा, इंटू 15 +3 हो जाएगा। अब इसको हम कट कर देंगे, 53 15 3 हो जाएगा, 12 36 और 3 39। तो देख पा रहे होंगे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको करेंगे। और हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो चुका है, हम बताए हुए हैं, अगर नहीं देखा तो देख सकते हैं। ठीक है, आज देखेंगे शॉर्ट में। देखो, 350 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 तथा 3 दोनों का गुणज है। ठीक है ना। अब हमें मालूम हो गया होगा 4 तथा 3 का गुणज कितना होता है, 12 होता है, 4 3 12। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब चलो, जैसा पिछला किया था वैसे ही कर लेते हैं। अब देखो, हाँ, 12 का गुणज, ठीक है ना, 12 24। हमें देखो कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 350 से कम होनी चाहिए, तो 348 तक कटेंगी, ठीक है ना। 348 वो संख्या है जो 12 से डिविजिबल होगा, 350 नहीं होगा। तो अब चलो कर लेते हैं, ठीक है ना। अब चलो रख लेते हैं, 348 बराबर 12 n-1 इंटू 12। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब चलो रख लेते हैं n-1 बराबर 348, 348 -12 हो जाएगा, बटे 12 कर दिया, कोई दिक्कत। अब 348 में हम 12 को जब घटा देंगे, 348 में जब हम 12 को घटा देंगे, तो n-1 336 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है ना। अब चलो कट कर देते हैं, इसको कट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96, तो 28 हो जाएगा। अब n इधर माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक ऐड हो जाएगा इसमें, तो 29 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ पा रहे होंगे, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा का अध्यक्षता स्पीकर, जो कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। और देखेंगे इसका आंसर ए हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी। पल्लवों की कांचीपुरम में थी, ठीक है। इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांचीपुरम। नेक्स्ट आते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी। तो रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो, जो कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन, समय बहुत हो जाएगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सारा मिक्स है, तो ज़्यादा लंबा भी नहीं होने देंगे, जल्दी से करेंगे और देखेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। आते हैं, संगमरमर की एक कायांतरित चट्टान है, तो चूने का पत्थर, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विषम शब्द चुनना है। अब देखो, इसमें देखें कौन सा विषम शब्द है। इसमें देखिए, देख पा रहे होंगे कि इसमें हम कैसे करेंगे। इसमें देखिए विथ डिविजिबल अगर होगा, देखो एक सी ऑप्शन ऐसा है जो कि एक दूसरे में कट रहा है, 15 3 45, बाकी कोई नहीं कट रहा होगा ना। तो यही एक ऐसा है, देखते ही आंसर टिक कर देना चाहिए, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसमें भी विषम चुनना है, ठीक है ना। विषम कैसे, इसमें देखिए एफ जी कितना प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। एफ 6 में होता है, जी 7 में होता है, 1 हो रहा है। अब देखो जी 7 में होता है ना, तो अब देखिए इसमें 2 माइनस हो गया है, तो 5 आ गया है, समझ में आ रहा होगा ना। इसमें एक देखो, इसमें 1 बढ़ रहा है, 2 घट रहा है, फिर 1 घट रहा है।
पहला क्या क्या हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, दो माइनस हो रहा है, फिर एक माइनस हो रहा है। ये सीरीज इसमें भी चलेगी और इसमें भी चलेगी। ये सीरीज सी ऑप्शन इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है ना। कहाँ नहीं हो रहा है, देख देख लीजिए। टी 20 में होता है, 21 में होता है, अब देखिए एस 19 में होता है ना, और क्यू 17 में होता है। इसमें देखिए प्लस एक हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब माइनस क्या दो हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब इसमें माइनस एक होना चाहिए, तो इसमें देखिए माइनस दो हो रहा है, तो इसमें माइनस दो हो रहा है ना, तो ये सी ऑप्शन नहीं होगा। बाकी देख लेना तीनों ऐसे सेम होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच का संबंध सही निरूपण करता है। जैसे कि देखिए बिल्ली, बिल्ली का बच्चा और कुत्ता। अच्छा ये बताएं, बिल्ली बिल्ली का बच्चा माँ जरूर होगी, होगी ना। देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो रहा है, देखेंगे बहुत अच्छी तरह देखेंगे। इसमें देख पा रहे होंगे, अगर ये बिल्ली है तो बिल्ली की माँ होगी ये, और कुत्ता तो अलग होता है, तो यही एक ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो सही हो, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, गलत कर देते हैं थोड़े थोड़े में। एक किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, उसने 3 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य बी ने 48 दिनों में पूरा किया। बी अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। इसी प्रकार के ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते, यही फंसाव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। यही चलो देख कैसे करेंगे। देखो ए का एक दिन का कार्य 1/12 हो जाएगा ना। अब कह रहा है उसने 3 दिन कार्य किया, तो 3 दिन कार्य किया, चलो 3/12 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, भाग कितना हो जाएगा, ए का भाग कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो, अब कह रहा है शेष कार्य बी ने, देखो शेष कार्य बी कर रहा है ना, तो 3/4 हो जाएगा इसका, शेष का 3/4। काम कितना था 48, तो हम 48 कर देंगे, कोई दिक्कत। अब चलो 4 जो ऊपर चला जाएगा, तो 48 × 4 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा, हो जाता है ना। अब कट कर देंगे, तो कट कर देंगे इसको, 16 3 48, तो 16 चौको 64 हो जाएगा। 64 क्या 64 हो जाएगा ना। अब 64 यही एक राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया। अगर नहीं आया तो चलो फिर एक बार देख लेते हैं। एक किसी कार्य को 12 दिन में 3 दिन कार्य करता है, तो 3/12 हो जाएगा। देखना समझना इस चीज़ के लिए, 3/12 हो जाएगा, तो 3 एक कितना आ जाएगा, 3 चौको 12। अब इसमें कह रहा है देखो, अब इसमें शेष कार्य पूछा है, तो देखो शेष कार्य बी ने, तो शेष कार्य कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब कितना काम था 48 था, बस इसको कट कर देना है, 16 3 48, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 गुणा हो जाएगा, 16 चौको 64, कुछ नहीं करना था। ठीक समझ में आ गया होगा, जो कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अब इसको देख लेते हैं, यही सेम ऐसे ही है क्वेश्चन, ठीक है ना। थोड़ा सा अब क्या रहा है प्रश्न में, यदि टंकी का 4/7वां भाग, देखो 4/7वां भाग 32 मिनट में भर जाता है, तो बचे हुए भाग को भरने में कितना समय मिनट या लगेगा। चलो कैसे करेंगे, बहुत आसान सीखेंगे। देखो ये 4/7 भाग 32 मिनट में, इसको कट कर देते हैं। देखो 4/7 भाग 32 दिनों में, तो बचे हुआ इसका बचा कितना होगा, 3/7 भाग बचा हुआ होगा ना। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब ये समझना, देखना कैसे करेंगे। देखो 4/7 भाग 32 मिनट में, तो 32 मिनट ये हो गया, 4/7 भाग, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत। अब हमने ऐसे किया था, ये 7 ऊपर चला जाता है, 7 ऊपर चला जाता है, कोई दिक्कत। अब देखना, अब देखो यही बचे हुए भाग को हमें ज्ञात करना था, तो बचे हुए भाग को कितना है, ये 3/7। अब 3/7 इसको हम गुणा करा देंगे, कुछ नहीं करना है, 3/7 गुणा करा दीजिए, 7 7 कैंसिल हो गया। अब 4 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, तो 8 7 56, कैसा हो गया, ये कट करेंगे ना, 4 32, ठीक है ना, 8 56, 7 7 नहीं, हाँ 7 कैंसिल हो गया था, तो 8 3 24 हो जाएगा ना। हाँ मिसमैच हो गया, 8 24 हो गया, नहीं समझ में आया। चलो देख लेते हैं फिर से। अब देखो 4/7 भाग 32 मिनट में, वही तो पहले सेम किया है ना, 32 मिनट में 4/7 भाग, 4/7 भाग। अब ये 7 ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत। अब कह रहा शेष भाग को, 4 शेष भाग कितना हो जाएगा, 4 शेष भाग कितना हो जाएगा, 3/7 बचेगा। अब ये 3/7 कर देंगे ना। अब ये 7 7 देखो कैंसिल हो गया था ना,
ये ऊपर चला गया था। अब इसको कट कर देंगे, 4 32। अब ये 8 3 का मल्टीपल हमें करना है, तो 8 3 का 24 हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब इसको चलो देख लेते हैं जल्दी से। यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें पिन चलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो समझ में आ रहा होगा, जिसको किए होंगे पहले, तो वो डायरेक्ट आंसर रख दिए होंगे। ये बिल्कुल सही है, आंसर ये हो जाएगा। चलो कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, पहले घन की भुजा, पहले घन की भुजा, दूसरे घन की भुजा क्यूब, ठीक है ना। अब देखो, यही किसका दे रखा है, क्यूब दे रखा है ना, 2 का क्यूब है ये, यही 4 क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। बस कुछ नहीं करना था, ये ऑप्शन राइट आंसर, कुछ नहीं करना था, ठीक है ना। दोनों घनों भुजाओं का अनुपात यही हो जाएगा। चलो आते हैं, ये देखिए करते हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु को बेचते समय 20% तथा 30% की दो क्रमिक छूट देता है। यदि वह इस वस्तु को 1400 रुपये में बेचता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। अगर वस्तु 1400 रुपये में बेच रहा है, तो हमें अंकित मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, चलो देखते हैं। ये तो मालूम होना चाहिए, 100 में से छूट होती है ना, 100 में से छूट होती है। चलो देख लेते हैं, 1400 इंटू 100, ठीक है ना, डायरेक्ट करेंगे, समय कम है। अब आते हैं, देखो अब देखो 20% छूट तो 80% हो जाएगा, नहीं होगा। 30% छूट 30 70 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व चलो कर लेते हैं भाई, ये 7 से 70 को हम हटा देते हैं, तो 70 जब हटा देंगे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना, ये 20 ऊपर हो जाएगा 20। अब इसको चलो कट कर लेते हैं। अब कट कैसे करेंगे, 20 पंचे 100, 20 चौको 80, 4 पंचे 20। अब देखो 5 25, तो 100 इंटू जो होगा, तो 2500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो जो किस ऑप्शन में दिख रहा होगा, हाँ ए ऑप्शन दिख रहा होगा। चलो आते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी सबसे लंबी है। और भारत की अगर पूछे ना, तो भारत की गंगा है 2525 किलोमीटर, मालूम है ना। अगर विश्व के पूछे तो नील नदी है, ठीक है। आगे आते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण फुसफुसी सिरा होता है, जो कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है, तो स्टेप्स होती है ना, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ी फीमर, सबसे बड़ी जांग की हड्डी होती है, और ये कान की हड्डी होती है, स्टेप्स, ठीक है ना। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है, वसा है, प्रोटीन है, स्टार्च है, पदार्थ। तो इसका राइट आंसर वसा हो जाएगा, ठीक है ना, याद कर लीजिए अच्छी तरह से। कोलेस्ट्रॉल संबंध वसा से है। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण पर निर्भर नहीं करता, तो कौन सा है, तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना ही पदार्थ है, ना ही लंबाई है, ना ही मोटाई है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। 28 जुलाई 2020 को भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने सत्र 2020-2021 लिए किसकी अध्यक्षता में 11 सदस्यीय भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ सीजे ऑफ इंडिया का गठन किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरिंदर बन्ना। आगे आते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, 10 मीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर 28, हाँ उत्तर की ओर चलता है, ठीक है ना। पहले सवाल पढ़ें फिर करें अच्छी तरह से, ठीक है ना। 28 मीटर चलता है और अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चलो करते हैं, बहुत अच्छी तरह करते हैं, ठीक है ना। और हाँ, समझ पा रहे होंगे ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। देखो, पूर्व हमें पहले मालूम होना चाहिए, ये डायरेक्शन मालूम होना चाहिए, ईस्ट, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना, ये मालूम होना चाहिए। अब पहले 10
एक व्यक्ति 10 मीटर चलता है पूर्व की ओर, 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है, 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब उत्तर की ओर 28, देखो उत्तर की ओर 28, तो ये 28 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये हमें, अब ये वाली हमें दूरी पता करना है, ये वाली हमें दूरी पता करना है, ठीक है ना। अब ये वाली हमें दूरी कैसे पता करेंगे, अब ये मालूम होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय की ओर दर्शा रहा है, ठीक है ना। अब चलो करते हैं, अब ये मालूम होना चाहिए, चलो कर लेते हैं अच्छा जल्दी से। अब देखो 100 का स्क्वायर जो मान रख देते हैं, ठीक है ना। अब देखो 10 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत, हो जाएगा ना। चलो अब देखो 10 का कितना होता है, 100 होता है, ठीक है, 100 होता है। अब 28 कितना होता है, स्क्वायर 28 करेंगे 8 को 784 हो जाएगा, ठीक है ना, याद होना चाहिए, हाँ 784 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सम कर दे, ऐड कर देंगे। देखो ऐड, ये कोई स्क्वायर थोड़ी बन रहा है, नहीं बना ना, 884 हो जाएगा, टोटल ऐड करेंगे 884 हो जाएगा, 884। तो ये कोई स्क्वायर थोड़ी बन रहा है कि, ठीक है ना, रूट से 8 बाहर करेंगे। तो जब इसको हम थोड़ा सा और तोड़ लेते हैं तो रूट 4 इंटू 221 हो जाएगा, 221 कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको देखिए, अब हम क्या करेंगे, जब इसको बाहर निकालेंगे तो 2√221 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है मीटर, हाँ सी ऑप्शन दिख रहा होगा ना। आते हैं नेक्स्ट। गौरव ने नीरज से कहा, गौरव ने नीरज से कहा वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है, कोई एक गौरव है जी, मान लेते हैं गौरव नीरज से कह रहा है, ठीक है ना, नीरज कह रहा है जो क्रिकेट खेल रहा है वो मेरे पिता का, देखो कोई एक लड़का यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है ना, ये कोई लड़का है या कोई कुछ है, तो वह मेरे पिता, वह मेरे पिता की बेटी, देखो पिता की बेटी समझना, पिता की बेटी के दो भाइयों, जो पिता की बेटी के दो भाई हो जाएंगे, यहाँ पे दो भाई हो जाएंगे। तो माना ये चल रहा है, एक भाई ये हो जाएगा ये, और एक भाई और हो जाएगा, ठीक है ना। भाइयों से बड़ा है ये जो क्रिकेट खेल रहा है, मेरे पिता की बेटी के दो भाई में से बड़ा व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है, तो ये कौन है व्यक्ति, यही तो पूछा है, गौरव से क्या संबंध है। तो ये माना होना चाहिए कि भाई होगा, भाई बड़ा भाई है छोटा भाई है, बिल्कुल सही ना। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, एक वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपये है, दुकानदार 20% की छूट देता है, 20% की छूट देता है। देखो छूट किस में देगा, देखो 20% छूट देता है, फिर भी वह 20% का लाभ कमाता है ना। चलो कर लेते हैं इसको। देखो 720 छूट दे रहा है तो 20% छूट देता है, 80 हो जाएगा, 100 में 20 को हम घटा देंगे तो हो जाएगा ना। अब चलो इसको कट कर लेते हैं, इसको कट कर लेंगे तो 8 दूनी 16, 8 से 56, 56 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। अब कह रहा है 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है ना। तो लाभ कमा रहा है तो इंटू 120 कर देंगे, ठीक है ना, 120 इंटू 100 कर देंगे ना। अब जब इसको हम कट करेंगे ना, चलो कट कर लेते हैं, चलो इसको कट कर लेंगे। बच्चों को 48, 12 96, तो ये 10 ये हो जाएगा 480, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट, देखो ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो आते हैं नेक्स्ट, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 2:9 है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, इनका अंतर करेंगे 7 हो जाएगा, 7 बराबर 70 हो जाएगा, 1 बराबर 10 हो जाएगा। तो छोटी संख्या पूछा है, 2 से गुणा करा दीजिए, 10 दूनी 20, तो कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट, कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है 3a बराबर 2b बराबर 12c हो तो a b c का मान ज्ञात करना है। तो मालूम होना चाहिए a/3 होता है ना अनुपाते, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम लेना है, कुछ नहीं करना, जल्दी करना सीखो। देखो हमें ऑप्शन कैसे करना होता है, देखो जल्दी कैसे लेंगे एलसीएम, 12 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका, 3 चौको 12, तो 4 हो जाएगा, 2 6 का 12, 6 हो जाएगा, 12 कम 12 है कहीं ऑप्शन में दिख रहा है ना, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कहे पूरा एक एक नहीं लिखा जाता, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय मिलता है,
अगर पूरा लिखने की कोशिश करोगे ना तो एग्ज़ाम बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो पूरा सॉल्व ना किया करें, डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश किया करें। 4, 6, 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि देखते ही आंसर टपक पड़ो, ठीक है, क्योंकि समय की कीमत बहुत होती है। चलो इसमें करते हैं, क्या रहा है, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, रेड लाते हैं, हाँ ठीक है आता है। अब कह रहा 35, 37, 39, 41 बी। 45 तथा 47 का औसत 41 है, तो बी का मान ज्ञात करना है। चलो हम जब इसको सम लिख लेते हैं, चलो अच्छा लिख लेते हैं, ठीक है ना। 45 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41 प्लस बी कर लिए है ना। अब प्लस 45 प्लस 47 हो जाएगा, ठीक है ना। 47 तो हो गया। अब बराबर में 41 दे रखा है ना, बराबर में 41 दे रखा है। अब बटे देखो संख्या कितनी है, संख्या तो हमें 7 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं है ना। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको टोटल हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 244 ऐड कर लेना, प्लस बी हो जाएगा। भाई बी तो दे रखा है तो प्लस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा ना। ये 7 इसका है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 200, चलो यहाँ लिख लेते हैं, छोटे से लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं 244 प्लस बी बराबर 41 इंटू 7 हो जाएगा। 41 इंटू 7, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। स्पेस कम है। अब देखिए, अब हमें सॉल्व करेंगे तो b बराबर 287 हो जाएगा। 4 एकम 7 एकम 7 चौको 28 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना। अब ये इसका गुणा हमने ये वाला किया, 287 आ गया। अब 244 को हम घटा देंगे, इसको 244 जो हम घटा देंगे माइनस कर देंगे तो 43 आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, देखो मोटा मोटा समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर देख लीजिए। इसको करना कैसे है, इनको सब ऐड कर देना, ऐड करके टोटल बटे 7 कर देना, 7 कर देना है, प्लस 41 दे रखा है ना। अब 41 इंटू 7 कर देना है, 41 इंटू 7 कर देना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 200 7 को 28, 287 ये आ जाएगा। और जो ऐड करोगे ना टोटल 244 हो जाएगा, 244 घटा देना है, वही आंसर आ जाए, कुछ नहीं करना था, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, क्या कह रहा है, भारतीय ज्ञानपीठ संगठन का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। तो किस क्षेत्र से है, विज्ञान है या सामान्य ज्ञान है, ऑप्शन देखें, या साहित्य। तो इसका करेक्ट आंसर साहित्य हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा आज़ादी के बाद अब से लेकर भारत में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा सुधार हुआ है। तो कौन सा सबसे बड़ा सुधार, उत्पाद शुल्क, वस्तु एवं सेवा शुल्क, सीमा शुल्क। बहुत अच्छा प्रश्न है, यही प्रश्न एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। तो भू राजस्व या सीमा शुल्क, तो बताएं, इसका कमेंट जरूर किया करें। वस्तु, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करना है आप लोगों को। इसका हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है ना। लास्ट के 2 क्वेश्चन एडिट हैं, कमेंट करना है आप लोगों को। चलो देखते हैं, 3600 के कुल लाभ को का खा या गा में इस अनुपात में वितरित किया जाना है कि का खा 5:4 है, तो का गा 8:9 है, तो इनमें गा का हिस्सा बताना है, ठीक है ना। चलो करते हैं, कैसे करेंगे, चलो आते हैं। देखो इसमें करना चाहिए वही रेशियो का है 5:, स्पेस थोड़ा ले लेते हैं कहीं, चलो ले लेते हैं। कह रहा है प्रश्न में, देखिए 5:4 दे रखा है, ठीक है ना। का खा का अब एक खा का फिर 8:9 दे रखा है ना। 8:9 दे रखा है। अब इसको गुणा करा देंगे, 8×5 = 40, 8×5 = 40, 8×4 = 32 और 9×4 = 36। अब देखो कट जाएगा ना, 4 से कट कर देते हैं, 4 दे हम 40, 4×8 = 32, 4 नहीं 36। तो देख पा रहे होंगे ये रेशियो निकल के आया है 10:8:9, 10:8:9 रेशियो निकल के आया है, ठीक है ना।
चलो इसको कट 10 8 9 रेशियो निकल के आया है। अब चलो 10 रेशियो कितना निकल के आया था ABC का 10 8 9 रेशियो निकल के आया है। अब इस पे हम रख इसको बांट देना है, कितना है पूछा किसका है। चलो 10 8 9 कितना होता है 18 18 27 हो जाएगा, तो 3600/27 कर देंगे, ठीक है ना। अब जिसका हिस्सा पूछेगा का पूछा गया है का खागा 9 पूछा गया है, तो 9 का 9 से भाग दे दीजिए, 9 3 27, ये भाग दे दीजिए कितना 12 3 36, तो 1200 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बांट ही लोगे, ठीक है ना। चलो आते हैं नेक्स्ट। इसको कैसे करना है, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची तथा वह है 56.25 अधिक बेचता है। देखो हानि और लाभ कहे तो ऐड कर देना है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना। 56.25 5 हानि 10 का लाभ तो 15 हो जाएगा, इंटू 100 कर देना है, ठीक है। जब कट कर दोगे ना तो 375 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे आते हैं, ठीक है, इतना तो कर सकते हो ना। चलो 1 अगस्त 2020 को संपन्न विश्व की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता FA कप 2019-20 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीत लिया, तो इसका राइट आंसर आर्सेनल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 31 जुलाई 2020 को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों संबंधित विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस विधेयक के अनुसार आंध्र प्रदेश का न्यायिक राजधानी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो क्या हो जाएगा कुर्नूल, इसका जो कि C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी पानी की बोतल में पानी के द्वारा प्रयुक्त किए गए ऊर्ध्वगामी बल को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर उत्प्लावक बल हो जाएगा, उत्प्लावन बल हो जाएगा, ठीक है ना। कई नियम बताए हैं, पृष्ठ तनाव के हमने कई नियम बताए थे और सैन्यता के। चलो ये आते हैं 32 नंबर। नीचे दिए गए कथन बाद 2 अवधारणाएं दी गई हैं, उन पर विचार करना है, करते हुए निर्णय ले कि अवधारणा कथन अंतर्निहित कैसा है, ठीक है। चलो कथन हम पर पढ़ेंगे। अच्छा, करण एक बहुमुखी प्रतिभा के लेखक हैं। उनके हास्य और काल्पनिक उपन्यास युवाओं में बहुत प्रसिद्धि है, ठीक है ना। चलो अवधारणा आते हैं। देखो इसको करने का तरीका कैसा क्या होता है, जैसा धारणा कहे, जैसा कथन कहे वैसे ही अवधारणा पे एक निष्कर्ष निकालते हैं। ये नहीं कि ये प्लस कह रहा है तो हम नेगेटिव कहें, ऐसा नहीं किया जाता, तभी गलत हो जाता है बहुत लोगों का। इसमें कई क्वेश्चन है, देखेंगे करेंगे समझ में आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो हास्य काल्पनिक उपन्यास युवाओं प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। अब देखो कैसे करते हैं इसको। करण विभिन्न लेखन शैली के अनुकूलन में सक्षम है। क्या सक्षम है, क्या समझ में आ रहा है, क्या सक्षम है। और देखते हैं भाई, बिल्कुल तो सही आ रहा है, करण विभिन्न लेखन शैली में अनुकूलन में सक्षम है। हाँ बिल्कुल है, सभी लेखक बहुमुखी प्रतिभावान होते हैं यार, सभी कहाँ हो सकते हैं इसमें। देखो हास्य और काल्पनिक उपन्यास युवाओं में बहुत प्रसिद्धि है, युवाओं की बात कही गई है ना, तो जरूरी नहीं कि सभी में हो। तो करण विभिन्न लेखन शैली का अनुकूलन सक्षम है, तो यही ए ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन, केवल 1 अंतर्निहित है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, चलो इसको देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सही युग्म चुनना है। अच्छा, रेफ्रिजरेटर ठंडा होता है, रेफ्रिजरेटर ठंडा तो होता ही है भाई। अब देखो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो का टेलीविजन, देखना टेलीविजन से, नहीं गलत हो जाएगा भाई। अच्छा, बैठना कुर्सी, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, वो तो बैठा जाता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर ठंडा होता है। तो फ़ोन से बात करना, क्या ये सही लग रहा है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल सही है, फ़ोन से बात करना, रेफ्रिजरेटर ठंडा देता है तो फ़ोन से बात करनी होती है। आते हैं नेक्स्ट, देखो वही सेम मिल गया ना निष्कर्ष वाला। देखो इसमें करना है, कथन पढ़ें, पूरा नहीं पढ़ना, ठीक है। अब कथन कैसे करेंगे। एक किराएदार ने अपने पड़ोसी से कहा, आजकल ऊंचे भवनों में बहुत सारे मच्छर हैं, यह मेरी नींद में बहुत बाधा डाल रहा है। एक भवन है उसमें बहुत सारे मच्छर हैं, यह मेरी नींद का बाधा डाल रहा है। तो समझे कि मच्छर, इसमें
निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष ये निकल रहा है कि वहाँ एक भवन है, कमरे होंगे, वहाँ मच्छर बहुत हैं, तो नींद में आने की प्रॉब्लम है। अब चलो निष्कर्ष देख लेते हैं, जैसा वैसा समझना है, नेगेटिव नहीं सोचना। अच्छा, मच्छर के कारण किराएदार परेशान है, तो क्या लग रहा है आप लोगों को? मच्छर के कारण किराएदार परेशान है? बताएं, समझ में आ रहा है ना? मच्छर के कारण किराएदार परेशान है। चलो देखते हैं भाई, और देख लेते हैं। आमतौर पर ऊंची इमारतों में कोई मच्छर नहीं होते, ऐसा तो कोई है ही नहीं। देखो हमने कहा था ना नेगेटिव नहीं बोलना, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कौन सा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष एक करता है। चलो देख लेते हैं, आते हैं। बिना किसी अवरोध के एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति, देखो औसत गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, यात्रा करता है। अवरोध के साथ 60 किलोमीटर प्रति हावर्स की औसत गति से समान दूरी को तय करता है, तो वह कितने मिनट प्रति घंटा रुकता है? तो बताया था ना आप लोगों को, टाइम डिस्टेंस में ट्रेन में हमने कई ऐसे प्रश्न बताए होंगे, ठीक है ना, कि अगर देखो 80 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, ठीक है ना। अब देखो इसको करते कैसे हैं, ठीक है। अब देखो इनका अंतर कितना है? 20। अंतर, इन दोनों चालों का अंतर निकाल लीजिए और बड़ी संख्या नीचे रख दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है ना। अब चलो इसको रख देते हैं, अब 60 से मल्टीपल कर देते हैं, 20 चौको 80, अब 15 चौको 60, तो है ऑप्शन में कहीं 15 मिनट, बिल्कुल सही, 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आते हैं नेक्स्ट, कह रहा है प्रश्न में, यदि कुर्सियों को 1500 रुपये प्रति कुर्सी की दर से खरीद कर 1200 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेच दिया जाता है, तो हान प्रतिशत बताएं। हान प्रतिशत बताना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन के कई कई लॉजिक होते हैं, ज़्यादा लॉजिक एक ही लॉजिक कवर करेंगे क्योंकि वो समय की कीमत बहुत है ना। अब देखो इसमें हम करेंगे क्या, ये है सीपी खरीद कर ये बेच रहा है, तो एसपी हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस में हमने बताया भी है। तो अंतर कितना है? 300 का, किस पर भाई? 1500 खरीदे 1200 में बेच दिया, घाटा तो वही है ना, 1500 पे। और हर चीज़ सीपी में होता है, कट कर देंगे 53 15, तो 5 कितना आ जाएगा? है ऑप्शन में कहीं 20%, तो हाँ 20% आ जाएगा। बहुत आसान लग रहा होगा ना। चलो आते हैं, यदि चावल को 66 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो 10% हानि होती है। यार बताओ, 66 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचते हैं तो हान होती है, ठीक है ना, 10% की हान होती है। लिखते जाएं, करते जाएंगे। फिर क्या रहा है, 50% लाभ कमाने के लिए, देखो 66 रुपये है और 10 की हान होती है, तो 90 बचेगा, बचेगा नहीं होगा, और 50% लाभ होता है तो इंटू करके 150 हो जाएगा। 50 लाभ भाई, 100 में 50 लाभ तो 150 हो जाएगा, और 10 की हान तो 90 हो जाएगी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब इसको हम कट करेंगे तो चलो कट कर लेते हैं, 0 0 कट जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 3 11 11 आ जाएगा, 3 पट 15 और 11 पचे 55, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना इधर, तो 110 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कट कर लेते हैं फिर से, चलो कट कर लेते हैं। कैसे किया था? 66/90, 66/90, 150 किया था ना। अब जब इसको कट कर लेंगे, चलो कट करते हैं, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हो जाएगा ना। अब 3 से काटते हैं इसको, कितना आ जाएगा? 22 आएगा ना, 72 के 66 होता है, हाँ। 3 दून 6, 3 दून 6, 53 15, तो 22 पंचे 110 होता है ना। तो यही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट आंसर। अच्छा आगे आते हैं, कह रहा है 39 नंबर में, देखो निम्नलिखित में से दिए गए किसी तत्व को आयन का आकार बड़ा होता है। आयन का आकार बड़ा होता है, किसका बड़ा होता है बताएं? आयन का आकार बड़ा होता है, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा? पी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है ना। आयन जो बड़ा होता है पी बड़ा होता है, आर छोटा होता है, ठीक है ना। चलो समझते हैं। अच्छा, बिजली के हीटर में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? बिजली के हीटर में, तो इसका राइट आंसर नाइक्रोम हो जाएगा, नाइक्रोम से ही तो होती है। आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से है। अमोनियम सल्फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
तो NH4 देखो, NH ये वाला हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। NH4 3PO4 होता है ना, ये मालूम होगा। आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक बैंगनी रंग का ठोस हैलोजन है, आयोडीन। नेक्स्ट आते हैं, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जल्दी से देखते हैं। चलो इस पे करते हैं सॉल्व, रीजनिंग का है डायरेक्शन। पवनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, दक्षिण दिशा, फिर क्या करती है? बाएं मुड़ जाती है, और फिर 5 किलोमीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ जाती है, जारी रहती, किस दिशा की ओर जा रही है? तो है कहीं ऑप्शन पश्चिम, बिल्कुल सही। हमने बताया था ना, ईस्ट देखो, हमने बताया था ना, ये डायरेक्शन बनता है, ठीक है, डायरेक्शन बनता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। बहुत लोग कन्फ्यूजन है इसी में हो जाते हैं ना। चलो और देख लेते हैं, वृत्तों की संख्या बताना कैसे करेंगे इसको। देखो, इसमें छोटे वृत्तों की संख्या कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है ना। छोटे वृत्त ये व्रत है, एक व्रत ये हो गया, एक व्रत हो गया, 3 दे रखी है। अब बड़ों वृत्तों की संख्या है 3, ये भी दे रखी है, तो 3 3 कितना होता है? 6। यही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे आते हैं, अब इसमें देखिए, पढ़िए 2020 जी कार्बन डाइऑक्साइड में मोल है, तो 5 हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, 29 जुलाई 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित किया। इस वर्ष लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो प्रोफेसर अशोक साहिनी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2020 में किस फुटबॉलर ने स्पेनिश फुटबॉल लीगा में रिकॉर्ड 7वीं बार किसी एक सत्र सर्वाधिक गोल करने के लिए गोल्डन बूट पिचिट ट्रॉफी हासिल किया है? तो लियोनेल मेसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा प्रश्न है, जरूर देखो, जितना करंट अफेयर्स है पूरा याद अच्छी तरह से कर लिया करो। करंट अफेयर्स बहुत पूछी जा रही है और पूछी भी जाएगी एग्जामों में, क्योंकि करंट अफेयर्स आती ज़रूर है। और हाँ, 2019 की करंट अफेयर्स जितनी बनती है याद कर लेना, ठीक है ना। और 2020 को तो याद ही करना है, याद करते रहा करो, और चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। 22 जुलाई 2020 को विश्व व्यापार संगठन WTO जनरल काउंसिल ने किस देश के ऑब्जर्वर का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है? देखो, कजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बताएं क्या ऑप्शन हो जाएगा? या तुर्कमेनिस्तान है, या उज्बेकिस्तान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट आंसर। अच्छा, 15-16 जुलाई 2020 को भारत ने स्वदेश विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का कहां पर परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर बालासोर में। बताया था ना, शायद हमने बताया भी है करंट अफेयर्स में। चलो और आते हैं, यदि 2:5 समानुपाते 9:x है तो x का मान ज्ञात करना है। अगर ऐसी स्थिति में आ जाए तो कुछ नहीं करना होता, बाहर का गुणा करा देते हैं, 2x हो जाएगा, अंदर गुणा करा देते हैं तो 5 × 9 हो जाएगा, तो 9 × 45, 45/2 आ जाएगा, तो 22.5 इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है ऑप्शन में कहीं? बिल्कुल होगा, ठीक है, ये डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वह बड़ी बड़ी संख्या बताएं जिसमें 200 और 432 को विभाजित करने पर 2 या 3 शेष बचे, ठीक है। इसमें देखिए 200 और 432 दे रखा है ना, 200 और 432 को विभाजित करने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचना है, यही तो कह रहा है ना प्रश्न में। तो अगर इसमें हम 2 घटा देंगे और 3 इसमें हम घटा देंगे तो हमें संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी?
198 और क्या प्राप्त हो जाएगी, 429 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, 429 प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। अब कह रहा है इसको विभाजित करने पर क्रमशः या शेष बचना है। अब इसमें हमें मासा प्राप्त करना है, चलो इसको भाग दे लेते हैं, ठीक है ना। इसको भाग दे लेते हैं। 198 जब डिविजिबल करोगे 429 में तो 396 तक जाएगा, 396 तक जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 2 टर्म में चला जाएगा ना। 8 दूनी 16, हाँ देखो दोस्त कैसे किया करो, इसमें 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 गुणा कराया करो, ऐसे काटने में दिक्कत होती है। तो हमें एक मान लो, एक से जाए तो हाँ दुगुना 2 जाए, 3 जाए, 3 जाएगा तो ज़्यादा हो जाता है ना। तो भाई 200 इसको मान के चला करो इसको। तो हमें डायरेक्ट मान लिया, 2 से कट कर देते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 नहीं 18, 9 हो गया ना, 19, 2 कम 2 3 हो जाएगा। इस तरह कट किया करो। अब इसको हम चलो इनको कट कर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 में 6 गया, 33 हो जाएगा। अब 33 में हम 198 इसको भाग देते हैं, 198 भाग देंगे, अब ये कितने बार में, 6 बार में चला जाएगा, 198। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, यही तो होता है ना, 33 मासा हो जाएगा। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, कुछ नहीं करना होता है। चलो आते हैं नेक्स्ट, करते हैं इसको। इसमें कह रहा है सेट परिणाम प्राप्त करने के लिए गणितीय प्रतीकों में कौन सा ऐसा सेट है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऐसा सेट है जो करने के लिए समीकरण क्वेश्चन मार्क के स्थान पर प्रस्थापित करना है, मतलब करेगा, ठीक है ना। तो उसमें देखो कौन सा ऐसा सिंबल है जो इसमें शो कर रहा है, ठीक है ना। चलो करते हैं भाई, कैसे करेंगे, देखो हमें डायरेक्ट चलो बता दे रहा है, इसका बी ऑप्शन हो जाए, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है ना। क्यों समय बर्बाद करना है, देखो 180, देखो ब्रैकेट वाला पहले हल करते हैं, 180 माइनस रखेंगे 20 हो जाएगा, ठीक है ना। हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब देखो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है ना। अब देखो ब्रैकेट हम भाग कर देंगे, इसको 4 हो जाएगा, ठीक है ना, जैसा है। अब इसमें हम फिर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या फाइंड करेंगे, प्लस हो जाएगा, प्लस पे क्या था 10 था, कोई दिक्कत, बराबर 50 दे रखा है भाई, 50 हमको आना चाहिए भाई, ठीक है ना, 50 आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ब्रैकेट को पहले करते हैं, तो 180 में 20 घटा देंगे तो 160 बचेगा। अब ये 4 भागी है ना, तो काट कर देंगे, 16 चौको 4 चौको 16, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 40 ही हो जाएगा ना, 40 और 10 ये 50, तो बिल्कुल बराबर 50 बिल्कुल सही है। इस तरह फाइंड हो जाएगा, ये ऑप्शन धन दो के भी तो कट जाएगा, ठीक है। अच्छा देख, किसी आँख कान नाक गले निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों के द्वारा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो बताएं कौन सा ऑप्शन है। किसी आँख नाक कान गले के प्रयोग दर्पण प्रयोग किया जाता है, हमने बताया है ना, दर्पण सारे बताए हुए हैं, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, अगर किए होंगे तो मालूम हो जाएगा आप लोगों को। तो इसका देखिए अवतल दर्पण ही है, आँख नाक कान गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टर लोग करते हैं, अवतल दर्पण का ही है, तो ठीक है। चलो और आते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका, बताएं। फ्रंट लाइन, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अच्छा, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, अम्लीय तरल होता है डंक में, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा सिद्धांत रूस के संविधान से प्रेरित है, तो रूस के संविधान से प्रेरित है, तो मौलिक कर्तव्य, मालूम है ना, क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य रूस से संबंधित है। अच्छा बताएं, आयरलैंड, अच्छा नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से, ठीक है ना। अब मौलिक कर्तव्य रूस हो गया, मौलिक अधिकार अमेरिका से हो गया, याद किया करो। चलो अब आते हैं 61 नंबर, ठीक है ना, अच्छा प्रश्न है ये। और निष्कर्ष कथन निष्कर्ष पूर्ण धारा वाले भी देख चुके हैं, और ये जरूर प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। काउंटिंग फिगर काउंटिंग वाले लगे होंगे, सब जरूर देखा करिए, बहुत अच्छे सब आते हैं। चलो क्या करते हैं, इसमें कुछ नॉपकिन कागज है, देखो कुछ नॉपकिन एन ले लेते हैं, कुछ नॉपकिन कागज है, ये कागज हो गया, ठीक है ना, पेपर बोलते हैं ना, कागज हो गया, नॉपकिन हो गया, कुछ नॉपकिन कागज है, कुछ नॉपकिन कपड़े हैं, कुछ नॉपकिन कपड़े हैं, ठीक।
अब कह रहा है प्रश्न में कुछ कपड़े नॉपकिन, देखो कुछ कपड़े क्या नॉपकिन है क्या? बताएं बताएं। कुछ कागज कपड़े हैं, कुछ कागज कपड़े, तो कुछ कागज कपड़े हैं। देखो इसमें कैसा इस तरह बनेगा ये। कुछ देखो निष्कर्ष क्या रहा है, कुछ कपड़े नॉपकिन है। देखो कुछ कपड़े नॉपकिन है, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही जा रहा है, ठीक है ना। आगे आते हैं, कुछ कागज कपड़े हैं। देखो कुछ कागज है ये या कुछ कागज कपड़े हैं, तो नहीं बना ना ये। देखो बीच का गैप है ना, तो ये नहीं होगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा केवल, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट। कह रहा है अंकित अपने पिता की पत्नी के इकलौती बहन से मिलने के लिए अपने रिश्तेदार के घर गया, तो वह किससे मिला? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बताएं क्या हो जाएगा। कह रहा है प्रश्न में अंकित अपने पिता के पत्नी, देखो अंकित अपने पिता की पत्नी क्या हो जाएगी, खुद की माँ हो जाएगी, कि इकलौते बहन मौसी हो जाएंगी। मिलने के लिए रिश्तेदार के घर गया, तो मौसी से हो गया ना। कहाँ है ऑप्शन में, है कहीं है तो मामी या मौसी से मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा ये देखें, चलो कह रहा है कुछ सभी स्लेट सूरज हैं। देखो सभी स्लेट सूरज हो जाएंगे, सन हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। अब कुछ तारे सूरज हैं। देखो कुछ तारे, देखो इसमें कैसा बनेगा, कुछ तारे सूरज है, कुछ तारे सूरज हो जाएंगे, बस बन गया, कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो आते हैं। कह रहा है निष्कर्ष सभी स्लेट तारे हैं, बिल्कुल सभी स्लेट तारे हैं, गलत, बिल्कुल गलत। सभी तारे स्लेट हैं, सभी तारे स्लेट हैं, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ तारे स्लेट, ठीक है ना, ये भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे। चलो आते हैं, कुछ नहीं सही निकला इसमें। चलो 64 देखते हैं। कह रहा है विषम ज्ञात करना है, इसमें विषम ज्ञात करना है, कैसे करेंगे चलो देखते हैं। इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें देखिए बाहर की ओर सिंबल दे रखा है, इधर दे रखा है ना, और इसमें देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है, इसमें 4 है बाहर और इसमें 3 है, तो ये सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ना। ये देखो 4 सिंगल दे रखी है ना। चलो और आते हैं, चलो करते हैं। एक निर्माता ने अपनी मशीन एक थोक विक्रेता 20% लाभ पर बेची। देखो 20% लाभ पर, देखो इसमें 1452 रुपये है ना। एक थोक विक्रेता ने उस मशीन को खुदरा व्यापारी को 10% लाभ पर बेचा, जिसने उस मशीन को 1452 में ग्राहक को बेचकर 10% का लाभ कमाया। तो लागत मूल्य क्या है, ठीक है ना। करने तो लंबा हो जाएगा, लेकिन चलो डायरेक्ट रख देते हैं, ठीक ना। ग्राहक का क्रय मूल्य, ठीक है ना, एक्स मानते हैं, चलो ठीक है ना। चलो हाँ 1400 डायरेक्ट कर लेते हैं इसको 52, ठीक है ना। देखो 100 ऊपर रहता है ना 120, लेकिन हम चलो लिख लेते हैं डायरेक्ट। क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे, 120 लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आते हैं 100, 110% का लाभ हो जाएगा, नीचे 110 हो जाएगा। फिर 100 कर लेते हैं, फिर कह रहा है 10% का लाभ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। अब इसको कट करना आता ही होगा, जब कट कर लोगे ना तो कितना आएगा, जब कट कर लोगे तो 1000, इसका हाँ सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक कार 81 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि यह 18 सेकेंड में पुल को पार करती है तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। कार की लंबाई 2 मीटर है, कार की तो 2 मीटर लंबाई दे रखा है। चलो उसको अब करते कैसे हैं, हमने बताया था दूरी बराबर, देखो दूरी बराबर चाल गुणते समय होता है ना, टाइम। अब हम रख लेते हैं 81। अब देखो इसको हमें क्या करना है, मीटर में बनाना है, तो 5/18 करेंगे ना। अब इसमें 18 सेकंड दे रखा है, ये देखिए
18 सेकंड दे रखा है तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। चलो इसको गुणा कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 40, तो कितना हो जाएगा 405 हो जाएगा। अब इसमें पहले कार की लंबाई तो 2 मीटर दे रखी है, तो जब 2 घटा देंगे तो इसको कितना आंसर आ जाएगा 403। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं, संगम काल को तमिल भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है तो क्योंकि काल कलजाई तमिल में लिखे गए थे। ऐसी क्वेश्चन है जो समझ ही नहीं आना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो बताएं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन महाकाव्य, कविताएं, गद्य, उपन्यास। करेक्ट आंसर बिजाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। संगम काल को तमिल भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर बताएं। महाकाव्य है, कविताएं हैं, उपन्यास है, गद्य है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कविताएं। ठीक है, भारतीय राज्य के दल का नेतृत्व रामविलास पासवान करते हैं तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लोक जनशक्ति। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं, क्या है, अरे जाइला में एक ऊतक है, जाइला में एक ऊतक है तो साधारण एक स्थाई है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान और वेग गुणनफल का क्या कहलाता है तो संवेग कहलाता है, साइंस में बताया हुआ है ना। आगे आते हैं, इसमें क्या करना है, नीचे दिए गए अनुक्रम रिक्त स्थान को हमें बैठालना है, कौन सा बैठेगा इसमें। इसमें देखिए, इसमें सब पहले ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें देखो जीरो इधर, जीरो को इधर दे रखा है, ये आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे आना चाहिए ना, तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, हाँ देखते हैं इसको, इसमें हम कैसे करेंगे। देखो इसमें LMNO, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, बी ना, कौन सा हो जाएगा बताएं, कौन सही हो जाएगा। देखो कैसे करना इसको, कैसे ये जानेंगे, समझ में आ गया होगा ना, बी ऑप्शन हो जाएगा LMNO। चलो इसके भी देख लेते हैं, ये भी दे रखा है, बहुत अच्छा है, अवधारणा वाले क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं इसको, पढ़ें, कथन ही पढ़ा करें क्योंकि पूरा पढ़ने से क्या है ना, समय की कीमत बहुत है। कह रहा है जीवन कौशल की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा से ही दी जानी चाहिए, जीवन कौशल की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा से ही दी जानी चाहिए। अच्छा अवधारणा पढ़ते हैं, अवधारणा हम पढ़ते हैं इसको, क्या कह रहा है, छात्रों को जीवन के कौशल छोटी आयु में सीख लेने चाहिए क्योंकि उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करते हैं। बहुत सही, सही जा रहा है, बिल्कुल सही है ना, हाँ सही होगा ये वाला। और देखेंगे, छात्र अपनी नौकरी के लिए जीवन कौशल सीखने हेतु पैसे देकर औपचारिक कोर्स कर रहे हैं, नहीं, तो इसका ए ऑप्शन, जैसा आप देखो कथन का है वैसे ही की जानी चाहिए। कह रहा है जीवन शैली शिक्षा प्राथमिक शिक्षा ही दी जानी चाहिए, तो यही एक ऑप्शन एक ऐसा है, छात्रों को जीवन कौशल छोटी आयु में सीखने के लिए क्योंकि बेहतर भविष्य तैयार करते हैं। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, यही ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो और देख लेते हैं, अभी काफ़ी क्वेश्चन है अभी, चलो और कर लेते हैं जल्दी से। एक समांतर चतुर्भुज, अच्छी तरह समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक समांतर CD में कोण A बराबर 3x माइनस 25 डिग्री अंश और कोण C बराबर 2x प्लस 15 अंश है, तो जिससे कोण A को कोण C सम्मुख कोण ही कोण A ज्ञात करना है। ठीक है, बताएं, इसको सॉल्व करें, आप लोग भी करें, और चलो हम बता रहे हैं आप लोगों को। चलो पहले फिंगर बना लेते हैं, डायग्राम कैसे करेंगे इसको, ठीक है ना, और इसको थोड़ा सा अच्छी तरह समझेंगे, बेसिक समझेंगे, शॉर्ट में भी बता देंगे। ठीक है ना, कैसे करेंगे। ठीक है, देखो D है, ये C है,
ए है बी है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसमें जैसा क्वेश्चन है वैसे ही करना है, ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक है ना। अब देखो 3x-2 5 दे रखा है ना आंसर, और ये वाला देखो डी सी कितना दे रखा है इसमें, हाँ कहाँ दे रखा है, हाँ डी सी दे रखा है 2x+15, 2x+15 आंसर दे रखा है। देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको चलो इसको सॉल्व कर लेने हैं, कुछ नहीं करना है। देखो 3x-2 5 बराबर 2x+15 दे रखा है, x इधर आ जाएगा तो इधर 40 हो जाएगा, 40 तो बचेगा ना, x बराबर 40 आ जाएगा। हम ए में मान रख देते हैं, तो 4×3=12, 120 होता है। 120 में अगर हम इसको 25 कैसे, 3x है, 3 में देखो 3 है ना, 40 गुणा करा देना, 4×3=12, 120 हो जाएगा। 120 में 25 घटा देंगे तो 95 बचेगा, नहीं बचेगा, 95, यही एक आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसको इक्वेशन हल करना है। देखो 3x बचेगा, x समझ में आ रहा है ना, x बचेगा, 25×15=40 होता है, तो 40, x बराबर हमारा 40 आ गया, 40 आ गया हमारा। अब इसमें हम मान रख देना है, तो 4×3=12, 120 होता है, 120 में हम 25 घटा देंगे तो 95 होता है, यही ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। कह रहा है एक विलियन में पानी की मात्रा 320 ग्राम मात्रा है, 320 ग्राम मात्रा है। मात्रा में नमक की मात्रा 42 ग्राम है, और द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ के विलियन के सांद्रता की गणना करना है हमें। ठीक है, अब चलो करते हैं, इसको कैसे करते हैं। देखो m बराबर m विलियन, ठीक है, m बराबर 320 + 42, कोई दिक्कत, इसको हम ऐड कर देंगे तो विले के टोटल मात्रा निकल के आ जाएगा। और ठीक है, इसको टोटल मात्रा कर लेना है हमको। अब 42 विले का द्रव्यमान हो जाएगा, अब बटे 362 कर देना है भैया, 362 कर देना है। ठीक है, अब इसको 100 से गुणा करा देना है। जब इसको गुणा करा दोगे तो 11.6 आंसर आ जाएगा, इसका 6% आंसर आ जाएगा, कट कर लेना। ठीक है ना, टोटल करना है, 42 बटे टोटल 362 हो जाएगा, 362 में 100 से कर देना है। जब 100 से कट कर दोगे ना तो आ जाएगा इसका सही ऑप्शन। ठीक है ना, 116 आएगा, 11.6 आ जाएगा परसेंट। आगे आते हैं, क्या कह रहा है इसका आंसर। देखिए 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें कितनी ऊर्जा होगी। देखो कितनी ऊर्जा होगी, ठीक है ना। m मतलब 10 किलोग्राम, देखो 8 मीटर हाइट दे रखा है ना, हाइट कितना दे रखा है, 8 मीटर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब देखो जी का मान भी दे रखा है, इसमें बहुत आसान है, 10 × 9.8 × 8 कर देना है। तो जब 8 कर दोगे ना, देखो ये 0 जो कट जाएगा, तो 98 × 8 कर दोगे, तो चलो गुणा भाई कर लेते हैं, 8 8 64, तो 4 आ गया। अब देखो 4 किस ऑप्शन में दिख रहा है, 784, बस कुछ नहीं करना, पूरा हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आंसर बस लास्ट डिजिट मल्टीपल करो, अगर आ जाए तो वही आंसर क्लिक कर दिया करो। ठीक है ना, पूरा हल करोगे, समय कीमत बहुत है, मेन समय कीमत होती, आता सबको आ जाता है लेकिन समय कीमत। अगर समूह से संबंधित तत्वों को डी ब्लॉक तत्व के रूप में जाना जाता है तो क्या हो जाएगा बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 से 12। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, चांदी का घनत्व 10.8 × 10⁻³ किलोग्राम -3। पानी का घनत्व दे रखा है 10⁻³ तो किलोग्राम -3 चांदी का एजी का सापेक्षिक घनत्व हमें बताना है। ठीक है ना, साइंस का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर, देखो घनत्व बराबर क्या होता है, पदार्थ का घनत्व होता है ना, पानी का घनत्व हो जाएगा बटे पानी का घनत्व हो जाएगा। ठीक है, हम बस इसको कर लेना है, कैसे करेंगे, 10
मान रख देना है, कुछ नहीं करना। 10 की हो गया ना। अब देखिए हो गया ना, 10 की पावर क्यूब दे रखा है ना, बस यही, कुछ नहीं करना, कट हो जाएगा, बचेगा कितना, 10.8 बचेगा, यही आंसर हो जाएगा, है ऑप्शन में कहीं। ठीक है, ज़्यादा कुछ थोड़ी करना होता है। चलो आते हैं, हाँ आते हैं, क्या है प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा पद समूह से संबंधित नहीं है। इसमें कौन सा ऐसा है, कौन सा संबंध नहीं, देखो बस, मोटरसाइकिल, कार, या बस, परिवहन। अच्छा परिवहन तो सभी कुछ होता है ना, तो इसका डी एक ऐसा है जो सभी दर्शा रहा है ना, डी हो जाएगा इसका, तो यही है ऑप्शन में, ठीक है ना, डी हो जाएगा इसका। चलो और कर लेते हैं, थोड़े से प्रश्न और रह गए हैं, आते हैं डिस्कस करते हैं अच्छी तरह से। यदि 4 + 9 + 3 + 6 बराबर इतना दे रखा है, 9463, तो 157 + 6 5167 हो, तो 9 + 5 इतना हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। रीजनिंग अच्छा है, प्रश्न अच्छा है, कुछ नहीं करना। ऑप्शन देख पा रहे होंगे, देखो 94, क्या संख्या चेंज है ना ये, हाँ संख्या चेंज है इसमें, देखो 9 आ गया, 4 आ गया, 9 आया है तो 4 आ गया है, अब इसके बाद 6 आया है, 3 आ गया है, ऐसे ही ये भी यही होगा। चलो देख लेते हैं भाई, ठीक है ना, इसको देखो 5 आ गया, 1 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया है। अब इसको भी ऐसे ही करना है, जैसा इसमें दे रखा है ऐसे इसको भी कर लेना है। देखो 9 है ना, 4 है, देखो इसमें 5 आ गया है, 9 आ गया है, 59 है ऑप्शन में कहीं, बिल्कुल 2 में है, ये तो होंगे ना ये दोनों, इसमें 2 हैं। अब इसको कैसे करना है, इसमें देख लीजिए 2 आ गया है और 4 आ गया है, तो 59 24 है कहीं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब ये देखिए शब्दकोश को चुनना है, अनुसार लिखे हैं, तो इसमें कौन सा, इसमें ऑप्शन देखें कौन सा ऐसा है जो कि नंबरिंग सही क्रम दर्शा रहा है। अब देखो इसमें बी, बी तो सभी में दे रखा है, बी है, बी इसमें, बी इसमें, बी इसमें, बी इसमें, 4 5 में बी दे रखा है। पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब देखो अब आगे क्या आएगा, यू आ रहा है, यल आ रहा है, यल आ रहा है, एल आ रहा है, तो इसमें देखिए एल हमारा छोटा होता है तो तीनों में कॉमन है, ठीक है। देखो एल है तो दोनों सेम है, एल है। अब देखो एल के बाद क्या आएगा, तो देखो यू आ रहा है इसमें, इसमें ओ आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, तो पहले कौन सा हो जाएगा, पहले तो 4 हो जाएगा, हमें 4 मिल गया, तो 4 हमें चारों में तीनों में दिख रहा है, तो ये होगा नहीं, ठीक है। अब देख लेते हैं, अच्छा अब देखिए, अब इसमें देखो ये ओ है, हाँ ए के बाद ओ आएगा, यू तो लेट आएगा भैया, तो ओ आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा इसका, हाँ तो देखिए ओ आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 42 43, सॉरी 43 हो जाएगा, तो ये देखो ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है ना, ये भी गलत हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन, पूरा हर हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना कम क्वेश्चन हल करने से आंसर आ जाए कितना अच्छी बात है। चलो आते हैं इस क्वेश्चन को, कह रहा है दिए गए लुप्त संख्या अंक को हमें ज्ञात करना है। लुप्त संख्या ज्ञात करना है, कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। देखो 70 से 80 हो गया है तो 10 बड़ा है, 20 बड़ा है, फिर 10 बड़ा है, फिर 20 बड़ा है, फिर 10 बड़ा है, फिर 20 बड़ा है इसमें, फिर 10 बड़ा है, तो 170 है कहीं ऑप्शन में, हाँ ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो और देख लेते हैं, एक व्यक्ति यात्रा का 1 घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष 4 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या है। तो संपूर्ण यात्रा देखो कुल दूरी बटा कुल समय होता है, तो कुल इसमें हम देखो 1 × 50 को जब मल्टीपल करेंगे तो 50 आ जाएगा, और 4 × 60 करेंगे तो 4 छंग 24, 240 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 50 + 240 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा ना। देखो 4 घंटा ये दे रखा है, 1 घंटा ये बताया ना हमने, कुल दूरी बटा कुल समय, तो समय कितना है 4 घंटे, 1 घंटा ये, 4 1 घंटा ये, 4 घंटा ये हो जाएगा, तो 5 घंटा हो जाएगा। अब जब 5 घंटा इसको जब हम कट करेंगे, चलो कट कर लेते हैं इसके, 5 25 और 4 हाँ 5 40, देखो 58 इसका राइट आंसर, सही किया करना था ना, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज वाली योजना
निवेश करते हुए 8 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, तो वह 16 गुना कितने वर्षों में हो जाती है। ऐसे अगर चक्रवृद्धि ब्याज का होता तो वो भी बहुत आसान था, ठीक है ना। उसमें ऐसी संख्या होती है जो आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है उसमें। तो देखो इसमें साधारण ब्याज का है, करते क्या है, गुना है, 5 गुना है तो गुना -1 करते हैं तो 4 गुना हो 4, ठीक है ना, इंटू 100 हो जाएगा। अब देखिए इसमें बटे 8 वर्ष था तो 8 वर्ष हो जाएगा, बटे 16 गुना है तो इधर 17 कर देंगे, ठीक है ना, इंटू समय कर देंगे, बटे टी कर देंगे। हमें वर्ष समय पूछा गया है, टी ये है, निकल गया। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत। 4 दूनी 8 और 17 दूनी 34, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34। नहीं हो रहा ना, तो ऐसे नहीं करेंगे, देखें 16 नहीं होगा, 17 16 15 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे संख्या गलत लिख गई थी। देखो इसमें 5 गुना है ना, हमने बताया था ना 1 गुना में माइनस कम करते हैं ना, तो वही करना था। देखो 4 गुना है तो गुना बटे 8 समय हो जाएगा, इंटू 100 किया था, ठीक है। यह 16 17 हो गया था। यहाँ देखो 15 होगा, 15 भाई 1 घटाते हैं, इंटू 100 कर देंगे, हमें समय पूछा था टी, ठीक है ना, ये 15 था। अब 100 100 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा, 15 दूनी 30, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो और देख लेते हैं। अच्छा, आयात पर कर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। आयात पर कर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो कौन सा इसका हो जाएगा, विदेशी व्यापार या व्यापार अवरोध, आर्थिक विकास या भूमंडलीकरण। तो इसका राइट आंसर व्यापार व्यापार अवरोध हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आते हैं, देखो आयात पर है ना, तो आयात पर किसका उदाहरण है, तो व्यापार का ही अवरोध होगा, आयात है तो व्यापार है, ठीक है ना। अच्छा, देश की सरकार द्वारा पैसे के विनिमय का माध्यम के रूप में स्वीकार बनाते हैं, तो प्राधिकरण, सी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, कुल कितने सदस्य हो सकते, देखो कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 250 हो सकते हैं ना। आगे आते हैं, ये देख लीजिए रीजनिंग का आ गया। देखो डी से कितना बढ़ रहा है, 4 होता है, 6 हो गया, ठीक है, 2 बढ़ गया। देखो 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है ना, 6 3 9 और 9, और फिर कितना बढ़ा, 9 4 13, 2 3 4 और, ठीक है ना, 13 5 18। अब यहाँ हम 6 ऐड कर देंगे तो 18 और 6 24 होता है, तो 24 कितना हो गया, एक्स हो जाएगा, 24 का एक्स होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है। तो विषम का कौन है, देखो अभिनेता है या फिल्म है या संगीतकार है या निर्देशक है। देखो अभिनेता और संगीतकार, निर्देशक, ये तो सब फिल्म में के ही सब डायरेक्टर होते हैं ना। फिल्म एक ऐसी होती है कि मूवी का नाम होता है फिल्म, ये एक राजा होता है, जैसे कि फिल्म है भाई, तो सभी तो फिल्म के ही अंदर तो आते हैं ना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं, एक क्वेश्चन ये है, किसी ने पूछा था, तो आज इसको बहुत अच्छा प्रश्न है, ये देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का है, ठीक है ना। फिर इसके बाद विराम करते हैं, 100 हो चुके हैं। कह रहा एक दुकानदार एक टेबल को 20% की छूट बेचकर 60% का लाभ कमाता है, ठीक है। देखो 20% की छूट बेचकर तो 80 हो जाएगा। अब कह रहा 60 का लाभ कमाकर, देखो 60 का लाभ कमाकर तो एक कितना हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा। इनका हम रेशियो ले लेंगे तो 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे हम जीरो कर सकते हैं ना, ये 100 हो गया, 200 हो गया भाई, दुगुना था। अब कह रहा है, देखो अब कह रहा है, अब कह रहा है कि उसी टेबल पर 37% छूट पर बेचता है, तो उसका नया लाभ क्या है। देखो इस पर छूट बेच रहा है ना, अच्छा तो 37 मार्क प्राइस का 37% छूट देगा, तो बेचेगा तो कितना होगा, छूट दे रहा है ना, तो 37% निकाल लीजिए। 37 इसका जब निकाल लोगे, निकालिए 37 कितना आ जाएगा, 37 कितना हो, 74, 74 होता है ना, पक्का ना। चलो देखते हैं, कट करेंगे तो जब 37 दूनी 74, 126 हो जाएगा ना, ठीक है। 74 200 में घटा देंगे तो 126 बचेगा।
अब यही तो अब क्या पूछा है, तो उसका देखो ये सीपी था, ये मार्क प्राइस था, ठीक है ना। अब कह रहा है उसका नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो कितना नया लाभ हुआ है, 100 में कितना बढ़ा है भैया बताओ, 26। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसलिए बता दिया, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट के बाहर था। अब ये है क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में ट्राई फूड परियोजना किसने लॉन्च की है। ऑप्शन देखें, नरेंद्र मोदी, हरसिमरत कौर बादल, अर्जुन मुंडा, इनमें से कोई नहीं। बताना है आप लोग, कमेंट करना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर ले, ताकि समय समय से नोटिफिकेशन आपके पास हो। और अगर अच्छा लगा हो, कम समय में बहुत हैंड प्रैक्टिस सेट पूरी सॉल्व करवा दिया आप लोगों को, इससे अच्छा क्या हो सकता है। देखते हैं किसी किसी वीडियो में प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, 1.5 घंटा 2-2 घंटा का बना होता है, 1 घंटे का ही इसमें आप लोगों को अच्छा सा प्रैक्टिस सेट लाए हैं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, ताकि, ठीक है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं। और हाँ, अगर अभी फर्स्ट और सेकंड थर्ड पार्ट अगर नहीं देखा है प्रैक्टिस सेट के, तो आप लोग जाएं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, देख सकते हैं। अगर टेलीग्राम जुड़ना चाहते हैं तो @ विजय विश्वकर्मा टेलीग्राम में सर्च करें, आप लोग ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पर आप लोगों को PDF इसकी मिल जाएगी और करंट अफेयर्स अपलोड होती रहती हैं। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके बाय।